सर नमस्ते। हाल ही में एक हथिनी की हत्या के संबंध में देश में बहुत खलबली रही। सर उस हथिनी में ऐसा क्या खास था कि पूरा देश ही भावुक हो गया। वो लोग भी जो रोज़ जानवर खाते हैं वो सोशल मीडिया पर आकर बयान देने लग गए। क्या जानवर जानवर में भी भेद होता है? कोई मुर्गा मुर्गी मरते या कोई बकरा बकरी मरते तो कोई पूछता? क्या कुछ जानवर खाए जाने के लिए ठीक होते हैं और कुछ ठीक नहीं होते? क्या खाने के लिए मारना और मज़े के लिए मारना, जैसा हथिनी के साथ हुआ, अलग अलग होता है? क्या हत्या में भी अंतर है? ये एक बहुत प्रचलित, बहुत भ्रामक, बहुत हिंसक और बहुत मूर्खतापूर्ण धारणा है कि कुछ जानवर तो खाने के लिए ही बनाए गए हैं। जिन भी लोगों में ये धारणा हो वो ज़रा ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि ये क्या सोच रहे हैं वो। और ये बहुत लोगों का तर्क होता है कि हाथी को मार देना गलत है, पर अगर रोज़ मुर्गा बकरा काट के खा रहे हैं तो ये ठीक है, क्योंकि कुछ जानवर तो ऊपर वाले ने बनाए ही हैं काट के खाने के लिए और कुछ जानवर खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये बात तुम्हें किसी जानवर ने बताई कि मैं तो बनाई हूं खाने के लिए? ये बात तुम्हें प्रकृति ने बताई कि कुछ जानवर बने ही हैं खाने के लिए? ये जहां से भी बात आ रही है तुम्हारे मन में, ये बात निहायत हिंसक, वाहियात और बेवकूफ़ी भरी है। तुम्हें जीव में जीव नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें प्राणी में प्राण नहीं दिखाई दे रहा। अपनी जबान के स्वाद के चलते जिन जानवरों का मांस तुम्हें प्रिय है उनको तुम कह देते हो कि ये तो बनाई है खाने के लिए। और इस तरीके के कुटिल और हिंसक तर्क देने के लिए तुम अक्सर धार्मिक किताबों का भी सहारा ले लेते हो। कहते हो फलानी किताब में ऐसा लिखा है कि इस जानवर को मार के खाओ तो कोई बात नहीं होगी और उस जानवर को मार के मत खाना। ये बहुत ही बचकानी बात है और बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहुत हास्यास्पद होता ये अगर इतना दुखद न होता कि जो लोग रोज खा रहे होते हैं मांस वगैरह, वो भी आकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि अरे हथिनी के साथ बहुत बुरा हो गया। हो सकता है कि प्लेट पर चिकन रखा हो और साथ ही ट्विटर पर वो बहुत एक उग्र संदेश डाल रहे हो कि हथिनी को मारने वाले लोग बड़े राक्षस हैं। जो हथिनी को मारे वो राक्षस, और जो मुर्गा खा रहा हो मार करके वो क्या हुआ? फिर सब लोगों ने आकर के शोर मचाया कि हथिनी के साथ जो हुआ इसे मौत नहीं हत्या बोलना चाहिए। तो वो लोग जो मांस की खातिर और स्वाद की खातिर रोज जानवर काटते और खाते हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए? हत्यारा। और हत्यारे से कम कुछ भी क्यों बोले उनको? वहां किसी जंगल में, किसी गांव में किसी हथिनी का वध हो गया तो आप इतने आंसू बहाने लगे, और आपके सभ्य शहरों के ठीक बीचों बीच इतने बड़े बड़े कत्ल खाने, कसाई खाने खुले हुए हैं जिनमें हजारों लाखों जानवरों की रोज निर्मम हत्या होती है। तब आपको बुरा नहीं लगता? और ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं कि देखिए साहब, खाने के लिए किसी जानवर को मारना ठीक है, पर हथिनी को तो मजे के लिए मारा गया ना। अच्छा, क्या तर्क है कि खाने के लिए किसी को मारना ठीक है, मजे के लिए मारना ठीक नहीं है? जैसे कि मौत और मौत में अंतर होता हो। दोनों ही स्थितियों में तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव का वध किया है। ठीक
जबान भी तुम्हारी और मजा भी तुम्हारा। तुम चाहे जबान के लिए मारो किसी को और चाहे मजे के लिए मारो, जिसको मारा वो तो मरा ही ना, और जिसको मारा उसका क्या हित था मरने में। तो ये तो पाखंड की सीमा है कि ऐसे देश में जहां अब करीब करीब 70-75% आबादी मांसाहारी हो चुकी है, वहां लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं और दूसरों की ओर उंगलियां उठा रहे हैं। दुनिया से अपराध और हिंसा और घृणा और युद्ध और तमाम तरीके की पाशविकताएं नहीं मिट सकती जब तक सुबह सुबह शहरों की सड़कों पर वो गाड़ियां दौड़ रही होंगी जिनमें छोटे छोटे दबड़ों में सैकड़ों मुर्गे कैद होते हैं। हम इसे सभ्यता बोलते हैं। हम कह रहे हैं ये हमारे शहर सभ्यता के अड्डे हैं, और इन शहरों की सड़कों पर रोज़ वो गाड़ियां दौड़ती हैं। रोज़ लाखों करोड़ों जानवरों को कत्ल किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि आप के ज़बान को स्वाद मिल सके। आपको क्या लगता है ये जो गुनाह है इसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली? जो तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनकी आह व्यर्थ जाने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मन जानवरों के प्रति हिंसक है, भूलिएगा नहीं, वो सबके प्रति हिंसक होगा। वो पूरी दुनिया के प्रति हिंसक होगा, समाज के, देश के प्रति हिंसक होगा, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के प्रति हिंसक होगा, वो अपने ही छोटे बच्चे के प्रति हिंसक होगा। जानवर को मार करके आप चैन से नहीं जी सकते, बात खत्म। और आप कितने भी तर्क दे लें कि नहीं साहब हमारे समुदाय में तो जानवर को मारना ठीक माना जाता है, अनुमति है, ये बात समुदाय वगैरह की नहीं है, ये बात सत्य की है। आपके पंथ की कोई परंपरा चल रही है, उससे सत्य नहीं बदल जाएगा। और आप 100 तरह के कुतर्क देने लग जाएं, उससे भी सत्य नहीं बदल जाएगा। हत्या हत्या होती है और कुतर्कों का कोई अंत नहीं है। बहुत तरह के कुतर्क दिए जा चुके हैं, मैं उन सब कुतर्कों के समय समय पर जवाब दे चुका हूँ। एक कुतर्क ये होता है कि पौधों में भी तो जान होती है, इसका भरपूर जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ। एक कुतर्क ये होता है कि जानवर नहीं खाएंगे तो प्रोटीन और अन्य तरीके के पोषण कहाँ से मिलेंगे, उसका जवाब भी दे चुका हूँ। ये सारे कुतर्क बेहुदे हैं, इनकी बात मत करिएगा। बात बस इतनी सी है कि जानवर कमज़ोर है, वो आपका विरोध नहीं कर सकता तो आप उसे मार ले जाते हैं। इसी जानवर में ताकत होती तो आप अपनी ही जान बचा के भाग रहे होते। कोई हो जाए ऐसा जानवर जो आपकी सब मशीनों पर भारी पड़े, आपकी ताकत से कहीं ज़्यादा उसकी ताकत हो, आप खाएंगे क्या उसको? तो आप जितने भी तर्क दे रहे हैं वो वास्तव में सिर्फ पाशविक ताकत के तर्क हैं। ले दे के बात बस इतनी है कि मुर्गा अशक्त है तो आप उसको पकड़ के काट देते हो, कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता वो। और उसके मांस में मसाला वगैरह मिलाकर खाने से आपको बड़ा जायका आता है। और ये बात फिर कह रहा हूं बिल्कुल हैवानियत की है कि जो कमज़ोर मिला उसको काट दिया, जो कमज़ोर मिला उसको काट दो और उसके मांस में मसाला मिला के खा जाओ, और फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए उधर उधर के 50 तर्क गढ़ो।
हथिनी का मरना निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और अति दुखद है, लेकिन ये अच्छे से समझ लीजिए कि हम प्रतिदिन करोड़ों नहीं अरबों जानवरों को मार रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों जानवरों को मार रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर हत्या कैसे जी लोगे चैन से? जिस प्रकृति से तुम आए हो उसी प्रकृति से वो सब जीव भी आए हैं। स्रोत तो हमारा एक ही है। ऐसा नहीं है कि उन सब जीवों का कोई माई बाप नहीं।